हम लोगों ने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देख लिया था, ठीक है। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पावर, if V voltage is applied across the end of conductor, हमने किसी कंडक्टर में V वोल्टेज अप्लाई किया, तो V वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ से यहाँ इस कंडक्टर में भी वोल्टेज होगा। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो क्या वोल्टेज होगा? V वोल्टेज होगा। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड Q चार्ज इज फ्लोइंग, ये निगेटिव एंड और ये कैसा एंड है? तो Q चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? माइनस Q चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। निगेटिव Q चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा? ये इससे फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आप वोल्टेज लगाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगेंगे और सब इधर चलेंगे। देखो इस चीज को, इफ V वोल्टेज इज अप्लाइड, across conductor and Q charge flows from, कहाँ से कहाँ? Flows from lower potential to upper potential, from A to B, या नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल में हमारा माइनस Q चार्ज फ्लो कर गया इन टी टाइम इन, और इसने अगर टी टाइम में चला होगा तो कुछ ना कुछ इस एप्लियंस ने का काम भी किया होगा। हो सकता है लाइट दी हो, हवा दी हो, या कुछ ना कुछ तो काम करेगा, एप्लियंस चलेगा। एंड 10 W जूल वर्क इतना काम करता है। तो उस एप्लियंस की हम दक्षता या पावर कैसे निकालें कि हाउ, व्हाट इज इट्स पावर? पावर इज इक्वल्स टू, द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन और अपॉन टाइम। इतनी बात हो गई। सो पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी। W, एक हमें चीज मालूम है, V क्या होता है? बोलो W बाई Q। तो W को क्या लिख सकते हो? VQ, ऐसा लिख सकते हो। तो मैं W की जगह क्या प्लेस कर दूं? VQ। सो P इज इक्वल्स टू VQ बाई T। Q बाई T को हर्षिता क्या कहते हैं? राशि, करेक्ट। आप भी बोलो पलक। आसान चीज आपसे पूछे, हल्की चीज। हाँ बोलो बेटा। दैट इज V इंटू आई। इसे क्या कहते हैं? V इंटू आई। तो पावर की वैल्यू क्या होगी? बोलो, ये बात तुम्हें समझ आई? W बाई T। W को क्या लिख दिया? VQ। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को आई लिख दिया। तो पावर क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू वी आई या आई वी करंट। ठीक है। अच्छा, V क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा ओम्स लॉ से होगा। तो इसको पुट करो, तो P इज इक्वल टू वी आई, V की जगह रखो आई आर और इंटू आई, तो P क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर A। और P को क्या कहा गया है? वी आई। तो P इज इक्वल टू V। ओम्स लॉ के हिसाब से हम I को क्या कह सकते हैं? बताइए स्नेहा बिश्नोई, I को क्या कह सकते हो? V अपॉन R। इट कैन बी सेड, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, तो I को क्या कहा जा सकता है? V बाई R। तो यहाँ पुट कर दो V बाई R, तो P क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R। तो 3 लॉज हो गए।
P तो W/T था ही, W/T है, लेकिन अब ये और भी क्या हो गया, VI भी हो गया, I²R भी हो गया, और साथ में V²/R, सो ये पावर हो गया। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ, सो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, इज यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि पावर क्या होता है, W/T, तो दैट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। स्मॉल में लिखो तो जेम्स वॉट के नाम पे इसको क्यों किया गया है वॉट, क्योंकि उनके नाम से 2000 पेटेंट्स हैं, नहीं तो W भी लिख सकते। वॉट इज 1 वॉट, 1 वॉट किसे कहेंगे, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्रॉ 1 जूल एनर्जी फ्रॉम मेंस, मेंस का मतलब वहां से 1 जूल एनर्जी ले इन 1 सेकेंड, then the electric power, that is electric power of that appliance, उसकी विद्युत शक्ति क्या कही जाएगी, of that appliance is 1 watt। P is equals to W/T, तो इसे ले लो 1 जूल, इसे ले लो 1 सेकेंड, तो ये 1 वॉट W कैपिटल होगा। अगर कोई एप्लायंस यहाँ से 1 जूल एनर्जी ले रहा है हर सेकंड, अगर 100 वाट का बल्ब है अदिति, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो 2 सेकंड में मेंस से कितनी एनर्जी लेगा? ये हमको मालूम नहीं, कंफर्म कर रहा था, आप बताओ। 100 वाट का बल्ब मेंस से, मान लो बल्ब लगा दो, तो 100 वाट का बल्ब है, तो मेन से 2 सेकंड में कितनी एनर्जी लेगा? दिव्या इन्होंने तुम पकड़ लिया, बोले 100 वाट का मतलब ही है कि 100 जूल पर सेकंड, और सर आप 2 सेकंड का पूछ रहे हो तो 200 जूल लेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसे स्विफ्टली बताया जा सकता है। वाट का मतलब ही क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ए बल्ब ऑफ 100 वाट, घर में चीज़ें 100 वाट 50 वाट की होती हैं, ऐसे ही होती हैं, तो 250 वाट का फ्रिज होता है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो अब ये देखिए ए बल्ब ऑफ, देखिए जो आपके घर में फैन है ये 150 वाट है, तो पर सेकंड कितनी एनर्जी ले रहा हूँ मेन से, अगर लगा 150 जूल ले रहा है। फ्रिज कितने वाट का है? 250 वाट का। 8 घंटे चलता है, 16 घंटे आराम करता है। फ्रिज हमेशा नहीं चलता है, कंप्रेसर रुक रुक के चलता है। अगर कुछ ना किया जाए, मान लो मैं वो दरवाजा खुला छोड़ दूं, कंप्रेसर को अगर रुकने न दिया जाए तो कंप्रेसर बोल जाएगा, खराब हो जाएगा। 18,000 का कंप्रेसर, तो जैसे दरवाजा खुला रह गया और ये लगातार चल गया 20 मिनट, तो ये बोल जाएगा, इसे रुकना पड़ेगा। तो इसलिए साइज के हिसाब से हमें ऐसा रखना पड़ता है। फ्रिज का दरवाजा ही खुला छोड़ दो एक रात के लिए, जिससे मम्मी ना देखें, बचा के अगले दिन बोल जाएगा फ्रिज। सही है, फ्रिज पूरी रात चल जाए तो बोल जाएगा, उसे रुकना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये फैन कितने का, ये जो ये एलईडी लाइट्स हैं सब 18 वाट, कुछ 9 वाट की। तो ये जो ट्यूब लाइट कितने की होती है, ट्यूब लाइट दैट इज 9 वाट। ये मुझे बताइए प्रदीप शर्मा, कूलर कितने वाट का होता है? जो आपके घर में डेजर्ट कूलर है 500 वाट। कितने का? 500 वाट। और ये जो है 2500 वाट, 36 रुपये घंटा इसका लगता है चलाने का। तो ये क्या है? दैट इज एसी। ये 2 टन का एसी है। तो एसी कितने का है? 2500 वाट। इतनी बात तुमको समझ है? क्या वो 1700 वाट का है, और टोटल हमको अलाउेबल है, हमको और कंप्यूटर सर को 5000 वाट चला सकते हैं। और नहीं तो अब तक मैं तीसरा एसी इधर भी लगवा दिया होता है।
अब अगर तीसरा लगाएंगे तो जितना बिल आ रहा है, अभी हमको 13,000 रुपये महीने का बिल देना पड़ रहा है, लेकिन फिर हर एक यूनिट का रेट ही डबल हो जाएगा, कहेंगे अब आप कॉमर्शियल में आ गए, तो तीसरा लगा ही नहीं सकते। समझ आई बात कि नहीं? 5 किलोवाट से ऊपर आप यूज ही नहीं कर सकते। फिर हम उनसे बोले कि आप एक एसी कम करो, तो कम करेंगे क्या? ये चीजें तो आप समझ गए ना कि क्या क्या चीजें किस किस वाट की हैं। टीवी 18 वाट। आपसे पूछा जा रहा है पलक, अगर एक 100 वाट का बल्ब है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 5 सेकंड में वो लाइन से कितनी एनर्जी ड्रॉ करेगा? 500, आगे भी तो बोलो, आगे तो बोलो। चलो, एक बल्ब ऑफ 100 वाट, ठीक है, will draw how much energy from mains? अब देखो ऐसी बात कही गई है, एनर्जी की यूनिट जूल है, वॉट थोड़ी ना होती है। एनर्जी क्या होती है? जूल। एनर्जी का आप पैसा देते हैं, वॉट का पैसा नहीं देंगे। वॉट तो किसी अप्लायंस की शक्ति होती है, पर सेकंड वो कितना ड्रॉप कर सकता है। तो आप देखो, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? W/T। अब देखिए, मेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? मेंस का मतलब है ये मेन सप्लाई लाइन, ये मेंस जहाँ से हम ले रहे हैं कहीं से सच, हाँ ये मेंस, सही है। देखो तो हाँ, देखिए बोलो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला आपने क्या बताया? वर्क नहीं लिखो। अब वर्क वो जितनी कर रहा है, मान लो वर्क कर रहा है, वही वर्क तो वहीं से बिजली भी ले रहा है, तो लिखो कि वर्क ना लिख के बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, वहां से कितनी ले रहा है वो इतना काम भी कर रहा है। तो अपने पास एनर्जी रखेगा तो गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, वो हमें देगा ना। तो व्हाट इज वर्क डन बाय सम अप्लायंस? इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, क्योंकि जितना वर्क लेगा, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, यहाँ से कूलिंग एनर्जी दे रहा है या विंड एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी, वहां से जो ले रहा है वही तो दे रहा है, यही तो कर ही रहा है। तो इसलिए मैं अब वर्क नहीं लिख रहा। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी कैन बी हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी के तो कई तरीके। तो ये जो है, मगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ड्रॉन है वही इसकी विंड एनर्जी, सही कि नहीं? तो मैं वर्क नहीं लिख रहा, तो वही वर्क भी है। दैट इज इक्वल्स टू W ना लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ बोलो? यहाँ देखो ये फार्मूला देखो, W नहीं लिख रहा हूँ, वर्क क्या लिख रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन और डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में लिया। तो हमें अभी क्या निकालना बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन ही तो निकालना है कि कितनी ली। तो अब इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, इट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। नाउ प्रदीप शर्मा वैल्यू प्लेस करो। W आप बताओ सर, इस वाला क्वेश्चन सर। हाँ सर 100 टू बोलो। सर टाइम per second. From means in 5 seconds. 5 second. It is equals to electrical energy drawn. तो ये कितना हो जाएगा? वॉट को क्या लिखोगे? जूल पर सेकेंड और इनटू 5 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दिस इज 500 जूल। कितनी एनर्जी ले लेगा? 500 जूल। देखिए, फॉर वाटर पंप जो घर में पानी चढ़ाने वाली मोटर है ना, जो ऊपर टंकी में पानी चढ़ाती है, सो फॉर वाटर पंप
पावर इज मेजर्ड इन हॉर्स पावर। पावर को वॉट में नहीं मेजर किया जाता है, वहां उसकी यूनिट क्या है? पावर हैज यूनिट एज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब है अश्व शक्ति। 1 HP की मोटर अगर तुम बाजार से खरीद के लाओगे तो 746 वॉट। 1 HP की अगर आपकी मोटर है तो दैट इज 1 HP। तो बस ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। 1 HP की मोटर काफ़ी होती है। किसी किसी के घर में हाफ HP की लगी, अगर 2 मंजिल पानी चढ़ाना है और ज़्यादा ऊंचा है तो वो 1 HP की। सही है, तो ये याद रखने के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी ड्रॉ फ्रॉम मेन्स वी हैव टू पे फॉर दैट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पे फॉर दैट। द कॉमर्शियल यूनिट फॉर विच वी पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने ड्रॉ की है, इज इन किलोवाट आवर और इट इज कॉल्ड यूनिट। इसे क्या कहेंगे? औसतन एक परिवार एक महीने में 200 यूनिट खर्च करता है, अगर ठीक ठाक चला रहा है इंडियन, ठीक है। और वहीं पर अमेरिकन परिवार 2300 यूनिट्स खर्च करता है, क्योंकि उसको गर्मी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, घर रूम भी गर्म चाहिए। तो वो हमसे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं मंथली, और हमसे 10 गुना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट भी करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना है तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होनी चाहिए और वेस्ट जनरेटेड भी कम होना चाहिए, तभी आप धरती को बचा सकते हो। बोलो बात समझ आवे कि नहीं? वहाँ 36 करोड़ लोग हैं टोटल। अमेरिका में कितने लोग हैं? यही स्टाइल, लाइफ स्टाइल यूरोप की भी। अगर एक बर्गर मंगाएंगे तो वो एक पैकेट में, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन होगी, फिर रैपर होगा, फिर बैग होगा, और हम पत्तल में लेके भी खा लेंगे समोसा। आपने देखा होगा, सही है। तो वी जनरेट लेस वेस्ट एंड ऑल्सो यूटिलाइज लेस एनर्जी। तो हमें डैम ज़्यादा बनाने की इसीलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो हमारा कहने का मतलब है वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी ड्रॉ फ्रॉम मेन्स वी हैव टू पे फॉर इट। Whatever electrical energy we draw from mains, we have to pay for that. Commercial unit of electrical energy is, सेंटेंस पूरा करो प्रदीप शर्मा। कॉमर्शियल यूनिट क्या है? कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, सही है, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर। इसी को यूनिट्स भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सही। What is 1 kilowatt hour? Define 1 kilowatt. If an electrical appliance, अगर दिव्या कोई एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो 1 किलोवाट है, वैसे में बहुत सारे लिखे हैं लेकिन एक लिखना भूल गए, आयरन, घर की जो इस्त्री होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन, उसकी जनरली वो 1000 वाट या 1 किलोवाट का। अगर तुमने 1 घंटा चला लिया तो 1 यूनिट गई, और 1 यूनिट की कीमत 10 रुपए, तो 10 रुपए की तुमने बिजली खर्च की। इफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ऑफ 1 kilowatt is run for 1 hour, then the electrical energy drawn will be of 1 kilowatt is run for 1 hour। तो तुम मुझे ये बताओ सुनील देवासी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताइए आप। अब तो काम बने। ड्रोन का ड्रॉन वही है, एक ही बात है, जो ड्रॉन और पावर इनटू टाइम। तो आपने पावर कितनी ली जो एप्लियंस यूज कर रहे हो, और टाइम कितना लिया? 1 किलोवाट की चीज थी और कितने घंटे चलाई? तो बताओ क्या हुआ प्रोडक्ट होके? 1 किलोवाट आवर। इसे क्या कहा जाएगा? 1 किलोवाट आवर। इतनी बिजली आपने ड्रॉ कर ली। सो रन फॉर 1 आवर
then electrical energy drawn if appliance of 1 kilowatt is run for 1 hour, then the electrical energy drawn will be 1 kilowatt hour. Mostly in all states 10 rupee is taken per unit. एक यूनिट का 200 यूनिट किसी ने जला ली तो कितना होगा? 2000 रुपये. सही. सर हाँ किलोवाट की अगर यूनिट लिखना हो फिर बचिए 1 किलोवाट जो लिखा है उसकी अगर यूनिट लिखते हैं यूनिट्स भी लिखा जाता है यहाँ तो. सर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे सब लोग घर में बोलते हैं हमारी 200 यूनिट आई है. किलोवाट आवर अगर बुलवाया जाए घर की लेडियों से तो वो किलो पार्ट आवर है पता नहीं क्या क्या बोलने लगे. वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनको सिखाना पड़ेगा. यूनिट बोलना सबके लिए आसान. डोमेस्टिक में किसान भी बोल लेता है. इतने कठिन शब्द नहीं बोल सकते लोग काम के लोग. तो उनको आसान चीज़ कराएगी. सही है, पैसा लेना है भाई उसका. ठीक है, वो चार बार पूछेंगे कि क्या बोले भैया, फिर से बोलो जरा एक बार. उनको मजा आएगा सुनने में. तो इसलिए यूनिट बुलवाया जाता है. जो आसान चीज़ होती है वही चीज़. इसी तरह से हमारे यहाँ के जो डीएससी हैं, डीएससी वालों से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं बुलवा सकते, क्योंकि वो लोग ये नहीं रहते, गेट पे खड़े रहते हैं. तो उनसे कहा जाता है तुम मीटर हो कि नॉन मीटर. जो मीट खाएगा उससे कहते हैं जब मीट खाते हो मीटर हो. वो जिंदगी भर मीटर और नॉन मीटर बोलते रहते हैं. आई एम नॉन मीटर. और वो सोचना है इंग्लिश बोल रहे हैं. देखो हम इंग्लिश बात. तो भारत में जैसा जो है उससे वैसा ही बुलवाया जाता है. ज़्यादा कठिन नहीं है यहाँ. तो इट इज देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन कितनी हुई? इज 1 किलोवाट आवर. इसको 1 यूनिट भी कहेंगे और 1 यूनिट. अब देखो इसको दिव्या हमको कन्वर्ट किस में करना होगा? That is convert 1 kilowatt hour into joule. किलोवाट आवर. W बड़ा लिखा जाएगा, K छोटा. अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो भी है. K बड़ा नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखो. चाहे किलोमीटर में भी है तो कभी K बड़ा नहीं लिख देंगे. अगर देखो जो वोल्ट है तो वहां मीटर लिखना और किलो में मीटर लिखना. सही. इन दोनों की स्पेलिंग अलग है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में TER है और यूनिट में TRE है. इस बात का फर्क रखना. कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर, चूंकि ये एनर्जी की यूनिट है, इनटू जूल. एनर्जी की यूनिट ये मुझे बताओ 1 किलोवाट आवर है कि 1 हॉर्स पावर है कि दोनों है? दोनों. करेक्ट. आप बोलो हर्षिता. सर है 1 किलोवाट. और फिर ये 1 हॉर्स पावर किसकी हो सकती है? सर 740. वो जो भी हो वो किसकी यूनिट है? फिजिकल क्वांटिटी बताओ. हाँ बोलो. पावर की, पंप की नहीं, पावर. किसी की भी लेकिन है तो पावर की. वो जो मैं कह रहा हूँ वो जूल पर सेकंड में वो पावर है, और जो जूल है वो एनर्जी की यूनिट है. तो इसलिए कभी 1 हॉर्स पावर को एनर्जी की यूनिट ना कह देना. वो रेट है पर सेकंड कितनी हो रही है. चाहे 746 है तो वॉट है तो भी तो जूल पर सेकंड ही है. तो वो पावर की यूनिट है और ये एनर्जी. सही. चलिए तो अब बताइए पावर की यूनिट कौन सी है? 1 वॉट की 1 हॉर्स पावर? सर 1 वॉट. बोलो राजश्री. ये करेक्ट बोलने का नहीं, दोनों है. क्योंकि 1 वॉट भी, 1 वॉट तो सबसे पहले पावर की बताई थी. पावर को किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं? 1 वॉट भी तो है, 1 वॉट भी है, 1 हॉर्स पावर. वाटर पंप के लिए हॉर्स पावर, और घर के सब है तो ये वॉट में. ये सबकी पावर ही तो है. बोलते हैं घर में कि मम्मी बोलती कम पावर का बल्ब लाना. उनको भी पावर मालूम है, कहते हैं ये जिसमें ज़्यादा पावर है. तो बोलते हैं कि नहीं, पावर उनको भी मालूम है. पावर वर्ड यूज़ करते हैं लोग घरों में. ये कम पावर का है, ज़्यादा पावर. कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल. अब इसे कन्वर्ट करो. 1 किलोवाट आवर, इट इज 1 किलोवाट इनटू 1 आवर. 1 किलोवाट को क्या लिखोगे और 1 आवर को क्या लिखेंगे? अब इसके बाद बताओ वॉट को तुम लोग क्या कहोगे? जूल पर सेकंड.
सेकंड से सेकंड कटा तो 3 6 कितने जूल। अब 1 2 देखो 3 2 5 1 2 3 4 5 5 और 6 कर दो तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल 3.6 मिलियन जूल्स। 10 to the power 6 को क्या कहते हैं मिलियन। तो आप इतने मिलियन जूल का 10 रुपए देते हैं। अगर इतने मिलियन जूल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे रहा है तो आपको 10 रुपए देगा। अब देखिए दैट इज ये बात हो गई। अगला सवाल देखें, कहा गया है एग्जाम्पल 11.12 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब किससे कनेक्ट कर दिया गया है 220 वोल्ट जनरेटर से। घर की मेंस तो ऐसा में बना दिया। चलो ये 220 वोल्ट है। कहीं पर ऐसे भी मिलके बनाओ तो समझ लेना ये घर के लिए बनाया जाता है। इसको क्या लिखते हैं वास्तव में घर में ये सेल नहीं है ना, ये तो सप्लाई है। इसको ऐसे दिखाते हैं, ये ज़्यादा करंट है। ये बना सको तो ये भी चलेगा, वो ज़्यादा ठीक है। ऐसे बनता है सेल के लिए, ये सिंबल है वो सेल तो नहीं है ना, तो इसलिए हमें क्या बनाना चाहिए ऐसे बना दे तो अच्छा है। आगे की बुक में हायर क्लासेस में यही चीज़ सीखिए, ठीक है, या कहीं पर मिल जाए डिप्रेशन में तो भी यही चीज़ है। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो 11.12 220 वोल्ट है, उसकी करंट कितनी है 0.5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो आपसे पूछी जा रही है पावर कितनी हुई, तो पावर का हर्षिता क्या फार्मूला है टाइम इनटू। बहुत अच्छा, दैट इज जैसा कि हर्षिता ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 220 वोल्ट और इनटू आई कितना है 0.5 एम्पियर। इतनी बात समझ आई। अब जरा देखो ये 220 है, इसको लिखो जूल पर कूलम। वोल्टेज को क्या कह सकते हैं जूल पर कूलम। और क्या अलग तुम इसको कूलम पर सेकंड कह सकती हो, तो बोलो कूलम और कूलम कट गया जूल पर सेकंड आ गया तो क्या आ जाएगा नाउ राशि 220 को 0.5 में मल्टीप्लाई करो 110 जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड कितना हुआ दैट इज व्हाट सो पावर इज इक्वल टू वी आई पवई PVI। तो उससे क्या बन जाएगा 110 वॉट पीटी। सीधी सी बात देखो अंकुर राज 0.5 सेकंड में 110 जूल ले रहा है। 0.5 सेकंड में कितना ले रहा है 110 जूल, तो 1 सेकंड में कितना लेगा 220 जूल। 1 सेकंड में जो ले वही 0.5 सेकंड में 110 नहीं ले रहा। 0.5 सेकंड में कितना ले रहा है 220, तो 1 सेकंड में कितना लेगा नहीं ये सेकंड नहीं है ये तो एम्पियर है, ये तो एम्पियर सही मल्टीप्लाई करके निकालेगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है 11.13 सवाल देखें। ठीक है अब देखो एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। तो एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है उसका वॉट कितना है पावर 400 वॉट। एक दिन में कितने घंटे चलता है ऑपरेटिंग टाइम 8 आवर्स पर डे। आपको उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है तो फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी निकालनी है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकालना है। दो चीज निकालो। दैट इज ऑपरेटिंग टाइम पर मंथ कितना है पर
ऑपरेटिंग टाइम 8 आवर्स पर डे है, तो 8 आवर पर डे और इनटू 1 मंथ, एक मंथ में कितना चलेगा, इनटू 30 डेज, दैट इज इक्वल्स टू 240 आवर्स। एक महीने में कितना चला, 240। और पावर कितनी है, पावर को भी हम किलोवाट में बदलेंगे क्योंकि हमें कॉमर्शियली निकालना है कितना बिल आया। तो पावर इज 400 वॉट, तो 400 वॉट इंटू 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वॉट। तो जो चीज़ें आपस में इक्वल होती है बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वॉट वॉट से कट जाए, नीचे वॉट लिखा जाए, इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। तो फिर क्या होगा, वॉट से वॉट कट गया, ये जो सेम है हमने 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ सेम है तो किससे मल्टीप्लाई किया, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चीज़ बदलती नहीं। तो अब 2 0 से कट गया, तो अंकुर आज यहाँ कितना आ गया, 4 किलोवाट। 4 किलोवाट। इस समय आपने अपनी पोजीशन फिर से पा ली सबसे कमजोर रहने, किलोवाट में पहले वो था, हाँ, अब देखो तुमने प्रतिस्पर्धा में उसे पीछे छोड़ दिया। अब अगला देखो, अब 4/10 को ये 4 कह रहे हैं, सही है। 400 वाट में कितने किलोवाट, 0.4 किलोवाट, सही है। आगे देखो, सर हर क्वेश्चन में चेंज करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट है, इसमें आपको पावर को किलोवाट में लेनी है, इसको आवर में तभी तो आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताओ, और दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लर्निंग केवल लिसनिंग स्किल्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिमाग सबके पास वही, सब वही खाना है, ब्रेन भी सबके पास, नेचुरली ये प्रूव हो गया कि सबका दिमाग वही है, लेकिन कितनी कंसंट्रेशन किसकी है, कैसा कौन सुन रहा है। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताओ राजश्री। सही है, आप बोलो, पावर इनटू टाइम, ठीक है। वो कुछ भी बोल रही है राज, कहीं से कुछ भी भाई यार, कुछ भी भाई, डेयरिंग है, इसी को तो बोल्डनेस कहते हैं। पावर इनटू टाइम, पावर कितनी है, 0.4 किलोवाट, और टाइम कितना है, 240 आवर। इनको मल्टीप्लाई करो, आंकुर मल्टीप्लाई करो, 96। सही है, 96 किलोवाट आवर, के स्मॉल लिखा जाएगा, किलोवाट आवर, या इसे कहा जा सकता है 96 यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 96 यूनिट्स। अब देखो कॉस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट इज इक्वल्स टू यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू रेट। यूनिट्स कंज्यूम कितना है और रेट कितना है, ₹3 पर यूनिट, 3 रुपए ले रहा है, अभी 10 रुपए हो गया, बुक पुरानी है, 10 रुपये हर जगह। केजरीवाल सरकार आई थी तो उसने 9 रुपये 60 पैसे कर दिया था, दिल्ली वालों की चांदी हो गई, पर यूनिट का 40 पैसा बच रहा, ठीक है। अब रेखा सरकार आ गई, इनको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 36 या 288 रुपीस। 288, कितना रुपए हो गया। अगला सवाल देखिए, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 218 है, कौन सा होगा, बस उसी के अगले पेज पे है, 190। वो चीजें देखते हैं। जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ, नाउ हीटिंग एप्लियंस क्या होता है, heating appliance, so some appliance, ठीक है,
are used for producing heat only. These appliances are called heating appliance. एग्जाम्पल क्या है? रूम हीटर, वो जितनी बिजली लेगा उतने की वो हीट प्रोड्यूस कर देगा। पंखा नहीं करेगा। पंखा 95% आपको विंड एनर्जी देगा, 5% पीछे से गर्म हो जाता है। इट इज नॉट सपोज टू बी हॉट, उसका पैसा हमें देना पड़ रहा है जो गर्म होगा। हम इसे पंखा विंड एनर्जी के लिए लाए थे, लेकिन ये पीछे इसकी मोटर गर्म हो जा रही है, उसका पैसा हम दे रहे हैं लेकिन वो काम तो नहीं कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी 95%। कितनी है? अगर ये गर्म ना होता, बिल्कुल ठीक ठीक काम करता तो सही रहता। इसको लाइट देना, लेकिन इसको टच करने पे वार्म लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लाइट दे कि वो ना हो। ऐसे रेफ्रिजरेटर के पीछे चले जाओ तो हीट आती है, तो वो तो हम नहीं चाहते थे, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए, लेकिन अगर हीटिंग एप्लियंस है तो पूरी ईमानदारी से काम करेगा, जितनी लेगा उतनी हीट तो दे ही देगा। हीट होने में किसी को क्या कमी, वो दिक्कत है। तो इसको क्या कहते हैं? रूम हीटर, ब्रेड टोस्टर, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, और इमर्सन रॉड, ये सभी हैं। इनका काम क्या है? वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे ड्रॉ फ्रॉम मीन्स दे डू वर्क इक्विवेलेंट टू, वे उसी के तुल्यांक कार्य कर देते हैं। दीज एप्लियंस वी कैन ड्रॉ, ये क्या करेंगे? सम एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी फ्रॉम मीन्स, and does these appliances and do equivalent work. इसलिए the electrical energy drawn is equals to heat generated from them. equivalent, जितना ड्रॉ करेंगे उतनी तो हीट देंगे ना। so electrical एनर्जी ड्रॉन इट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? हीट और जनरेटेड फ्रॉम देम। अभी सुनील देवासी ने 2 बार फार्मूला इसका बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन का। श्रेया क्या फार्मूला बताया? इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये तो कई बार यूज भी कर चुके हैं, यहाँ भी कॉल किया हो, या तो ये किया पावर इनटू टाइम किया है। तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? पावर इनटू, और हीट जनरेटेड को H से रिप्रेजेंट करें, हीट प्रोड्यूस को क्या कहेंगे? पावर का कोई फार्मूला बताओ जो यहाँ फिट किया जा सकता है। वैसे 3 फार्मूले, तीनों बताओ। हाँ हाँ हाँ, मैं इसमें I²R यूज करूंगा। कौन सा? I² और इनटू टाइम। क्योंकि पावर क्या होता है? वैसे तो VI है, अभी प्रूफ किया है, और V की जगह में क्या लिख दूं? तो क्या हो सकता है बोलो? I²R। सही है? इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग लॉ। इसे क्या कहेंगे? दिस इज जूल्स हीटिंग। इसका मतलब क्या है? H is equals to I²RT, यानी H is proportional to I², square of electric current if R and T को क्या रखा जाए? कांस्टेंट। फिर हम उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में फिट कर देंगे, अपने आप को चला जाए। That is heat produced is ठीक है proportional to square of electric current drawn। इलेक्ट्रिक करंट जो ड्रॉ की जाती है और वोल्टेज अप्लाई किया है। वोल्टेज ड्रॉ नहीं किया जाता, वोल्टेज अप्लाइड होता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है?
स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड क्या हो, आर दैट इज रेजिस्टेंस एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन, ये क्या हो, कांस्टेंट। और अगर मान लो आई आपने कांस्टेंट कर दी तो ये आर के प्रोपोर्शनल, आर बढ़ाओगे तो वी एच बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट ड्रॉन। सो H इज प्रोपोर्शनल टू R। अंकुर राज अब क्या क्या कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, बोलो दिव्या, आई बोलो, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उससे नहीं मतलब, आई कांस्टेंट तो आई स्क्वायर अपने आप ही हो जाएगा। तो दैट इज हीट जो भी है प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर या कंडक्टर। हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, प्रोवाइडेड क्या चीजें कांस्टेंट हो, आई कॉमा टी कांस्टेंट हो जाए, बोलो बात सही। और तीसरी चीज क्या, ज्यादा समय तक अगर रूम हीटर जलाओगी ज्यादा देर तक गर्मी देगा, कमरा पूरा गर्म कर देगा, तो क्या टाइम के भी प्रोपोर्शनल। तो इसलिए तीसरी चीज क्या है ना, अब देखिए it is proportional to, H is proportional to T, जबकि I and R क्या हो, कांस्टेंट। हीट डिलीवर्ड या हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to time provided I and R, electric current and resistance of conductor is constant. इतनी बात है। तो जूल हीटिंग लॉ तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है, जरा से पढ़ो, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिख दें, ठीक है। ये आई स्क्वायर आर टी है। दैट इज, दिस लॉ implies that heat produced in a resistor is, heat produced in a resistor is directly proportional to time for which directly proportional to square of current, square of current। क्या क्या चीजें कांस्टेंट की गई हैं फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, बोलो वो जो आई के प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली हो जाना होगा, बोलो, so the first definition of produce is directly proportional, है ना, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। For a given resistance, यहाँ वन लिख दो, और सेकंड क्या कहा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। ये भी लिखा गया है, ये 12th की क्लास में ऐसे लिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है, टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट। और तीसरी चीज क्या कही गई है, फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम
for which current flows for given current and resistor, for given current and अब देखो नाउ इधर का हटा नहीं हो गया ये जो तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक बार लिखने के बाद डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट। हाँ ऐसे ही करो ये सब ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहला देखो दैट इज आपको सवाल करना है कि डिफाइन 1 किलो वॉट आवर, ये तो आप लोग कर चुके हो। डिफाइन 1 वॉट को डिफाइन करिए एंड deduce all formula for electric power। दूसरा convert 1 kilowatt hour 1 kilowatt hour into joules, इसको जूल में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, a refrigerator of 400 watt runs for 8 hours per day. Find monthly consumption of unit. Units and electricity bill at the rate of at rupees 3 units ये at that per units this rate। Question number 4, that is what determines the rate at which energy is delivered। जो नहीं आते मैं भी समझा दूंगा। What determines, in-depth का ही क्वेश्चन है। What determines the rate at which electrical energy is delivered by a circuit। फिफ्थ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर्स टेक 5 एम्पियर करंट जहां पर दिक्कत होती है हर्षिता मुझको बुला के पूछ लेना। टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट की घर में लाइन है और उससे वो कितनी करंट ड्रॉ कर रही है? 5 एम्पियर करंट ड्रॉ। टोटल घर ये जो भी है टोटल मिला के सब पैरेलल में सबकी जुड़ जाएगी करंट। पैरेलल में करंट जुड़ती है ना, ब्रांच करंट का सम ही तो टोटल होता है सर्किट करंट, तो सब जुड़ेंगी सबकी करंट और 5 एम्पियर ले ली। सही। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर। अभी ये सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा। डिटरमाइन द पावर ऑफ motor and energy consumed in 2 hours। देखो an electric iron of resistance, पिछला इन टेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एक से करंट ऑफ 5 एम्पियर 5 एम्पियर करंट वो ड्रॉ कर रहा है। कैलकुलेट हीट डेवलप
seconds. ये सब मैं कराऊंगा. 7th देखो. Compute the heat generated ठीक है. Compute the heat generated by transferring 96 this much coulomb of charge. ये दो लाइन के सब सवाल हैं. एक एक नंबर का आता है बोर्ड में, इससे ज्यादा कोई नहीं आता, सब एक नंबर के. ठीक है. In 1 hour through a potential difference of 50 volt. Now, hundred joule of heat is produced each second. In a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. How much work is done? In moving a charge of 2 coulomb across 2 points. Having a potential difference (12 volt). Example 11.2. How much energy is given to coulomb of charge passing through a 6 volt battery? दस नंबर का टेस्ट है. सब सवाल एक नंबर के हैं. हर सवाल एक नंबर का आता है. तुम देखते तुम्ही को देखने से कितना हल्का लग रहा है पेपर, है ना. सिंगल P इज इक्वल टू V I, V इज इक्वल टू W/Q. इसमें से कोई ऐसा लग रहा है? तीसरी लाइन पे कोई सवाल नहीं जा रहा है. अब तुम सेकंड बेस्ट हो. ये अब मैं बता रहा हूँ. ये वाला सवाल देखो, ये अभी कराया. ये देखो, व्हाट डिटरमाइंस, इसका आंसर बताओ. एक वर्ड का इतना. हाँ बोलो. देख इसके लिए तो 4th क्वेश्चन. रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर्ड. रेट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकंड या ड्रॉन पर सेकंड. रेट पूछा गया इस पावर. This called electric power कहते हैं.
अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट 220 वोल्ट। तो इससे क्या होगा, पावर बताओ, पावर बताइए प्रदीप शर्मा, स्नेहा बिश्नोई, आप बताओ। 746 वॉट। करेक्ट। देखो इन्होंने वी का आई में मल्टीप्लाई कर दिया, तुरंत ये सब बता दो। इनके पास हर चीज की जाती है, क्योंकि इनको फार्मूला आता है ना, तो ये हमेशा जीत जा रहे हैं। तो बताओ करंट कितनी है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, वोल्ट कितना है, तो यहाँ रखो 220 इंटू 5, तो 1100 वॉट। अब अगला क्या कह रहा है इसी में, एनर्जी कंज्यूम, इंद्रजीत एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला बताइए। पावर इनटू टाइम। बहुत अच्छा, इट इज पावर इंटू टाइम, वैल्यू प्लेस करो। 1100। लेकिन एनर्जी कंज्यूम पूछी जा रही, सब किलोवाट आवर में बतानी है। 1 किलोवाट। इससे इसको बदलो ना किलोवाट में। 1.1 किलो। तो दैट इज 1.1 किलोवाट, 1000 से डिवाइड कर दो, 1.1 किलोवाट। और टाइम भी बोलिए, टाइम भी तो बताओ क्वेश्चन से देख के। 2.2। वो आपको सुनिए देवासी बताओ, इसी से देखो तुम दूसरे क्वेश्चन चले गए थे नहीं, उसके ऊपर उसी क्वेश्चन में जाओ, फिर तो बेईमानी हो जाएगी। देखिए नहीं, अगला देखो 6th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस ये है, करंट कितनी लेता है, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। फार्मूला बताओ प्रदीप शर्मा और वैल्यू प्लेस करो। बहुत अच्छा, पूजा आप भी बताओ। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना फ्री है यहाँ, बिल्कुल ऐसा कोई यहाँ बैन नहीं है, तुम सोचो माइंड लगाना बैन है क्या। हाँ बोलो। हाँ दिव्या, क्या पूछा गया, हीट डेवलप पूछी गई, बोलो ज्योत्सना। पलक, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी जूल सीटिंग लॉ बताया, तीनों चीज तुमको दी थी, तुमने मौका खो दिया। आर भी दिया था, आई भी था और टाइम भी था। ये तुम्हारा टैलेंट दिखाने का बेहतर अवसर था, ठीक है। अब आर कितना था, 20 ओम, आई कितना था 5 एम्पियर, टाइम कितना था 30 सेकंड। खैर अभी भी मौका नहीं गया है, वैल्यू प्लेस करो। H is equals to 5 का स्क्वायर into 20 into 30, सही है, सो दैट इज 25। 25 into 600, तो 150 और 2 0, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ वॉट लिखें कि हॉर्स पावर। देखो इनको बहुत जल्दी ब्लफ किया जा सकता है, इनको बुली करना सबसे आसान, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगला देखो, दैट इज 15 किलो जूल। 7th क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। इतना चार्ज दिया है, टाइम दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। सो चार्ज कितना दिया है, 96000 कूलम। टाइम कितना दिया है, 1 आवर, टाइम 1 आवर। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना दिया है, 50 वोल्ट। आपको H चाहिए, वैसे जो H होता है वो P इंटू टी भी होता है, P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर इंटू टाइम, इतनी बात सही है। पावर को क्या लिख सकते हैं, VI, क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई और इंटू टी, यहाँ तक सही है। I को क्या लिख सकते हो, Q बाई, तो V इंटू क्यू बाई टी, और इंटू इसे क्या लिख सकते हैं, टाइम, तो टाइम से टाइम कट गया, ठीक है, तो वी क्यू आ गया। वैसे अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो दूसरी तरह से भी कर सकते हो, H इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, वी क्यू, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। तुम्हें जो फार्मूला ठीक लगे, मुझे लगता है ये ठीक लगता होगा, कोई भी लगा लो, क्योंकि अभी हमने कहा था हीट जनरेटेड इज इक्विवेलेंट टू
एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, और W तो VQ होता ही है, ये लगा दो, ये लगा दो, P इंटू टी, फिर VIT, हवाई को जो मर्जी करें, इसमें हमको टाइम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि टाइम कट गया है। तो क्या क्या करो, V कितना दिया है 50 वोल्ट, और ये कितना दिया है Q 96000। हीट जनरेटेड किस यूनिट में आएगा प्रदीप शर्मा? बहुत मुश्किल से कुछ सीखते हो, इट इज इनर्शिया प्रिंसिपल। आप बताओ। हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, तो 480 और 4 जीरो और कितने जूल हो गया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसका हम लोग किलोजूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको किलो जूल में लिखो, दैट इज 4800 किलो जूल। अब देखिए 100 जूल एनर्जी हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर ईच सेकेंड। आर दिया है 4 ओम, 100 जूल ऑफ हीट है, एच कितना है 100 जूल, ईच सेकेंड टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो फाइंड द वी पता करना है, वी पता करना है। तो इसमें एच का फार्मूला बताइए आशीष, जूल हीटिंग लॉ बोलो। आई स्क्वायर आर टी, जब ये लिखना तो यहाँ लिख देना जूल्स हीटिंग लॉ। तो अब देखो 100, आई कितना है नहीं दिया है, आर कितना है 4 है, टाइम कितना है 1, सही। तो बोलो आई कितना आ जाएगा 100/4, so it will come as 25 is equal to I square। तो I कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। अगर I आ गया है तो अब आप I भी है R भी है, तो क्या V निकल सकता है ओम्स लॉ से? तो यूजिंग ओम्स लॉ V is equals to, इंद्रजीत V is equals to IR। तो I हमको दिया है 5, R दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में प्रदीप शर्मा क्या फार्मूला लगाओगे? एक मिनट चलो बताओ। V इज इक्वल टू, अच्छा बताया तुमने मोनिका, आप भी बताओ। स्नेहा विश्व आप बताइए। हाँ बोलो, ये ठीक बता रही है। कलर W इज इक्वल टू वी क्यू, दूसरे पेज का सवाल है वी क्यू, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिखा है, यहीं से देख के बता देते, ईमानदार हो, चीटिंग नहीं करते हो, नहीं तो यहाँ देख के कोई बता दे। बहुत बड़ी बात है, आजकल ईमानदारी तो सोने जैसी कीमती है। W इज इक्वल टू क्या है V इंटू क्यू, V कितना है चेक करो 12 वोल्ट, और चार्ज कितना है 2 कूलम। वोल्ट को क्या लिख सकते हो जूल पर कूलम, और इंटू 2 कूलम, तो कट के कितना आ जाएगा 24 जूल। है अभी भी मौका है प्रदीप शर्मा, 10 के लिए फार्मूला यूज करो और आंसर बताओ। बोलो। बहुत अच्छा, बोलते तो हर चीज टिप ऑफ द टंग है। तो इन्होंने कहा हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कूलम कितना दिया है 1 कूलम, और बोलो वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट। तो इन्होंने बताया W इज इक्वल टू वी क्यू, V की जगह इन्होंने 6 वोल्ट रखा और एनर्जी की जगह क्या रखा, लेकिन इसे जूल पर कूलम लिखा और इसे 1 कूलम, दैट इज 6 जूल। सही है। ये 10 सवाल करके दिखाओ।